Hello everyone, welcome back to my channel Akshar Academy. Here today we will discuss about two most important question of Knight of Scorpion by Nizam Iskil. तो आज हम ऐसे दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, जो आपका नाइट ऑफ स्कॉर्पियन से लिया गया है और निज़म इस्किल के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही ज़्यादा आपका ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो निज़म इस्किल हैं वो आपके इंडियन राइटर हैं। क्या है? इंडियन राइटर। और इंडियन राइटर आपके यूपीएलटी ग्रेड में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है। बहुत ही कम राइटर आपके इंडियन राइटर हैं, 6-7 राइटर होंगे। तो इनमें से 1-2 राइटर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, इंडियन राइटर से भी आपका पूछा जाएगा। तो आज के सेशन को हम आज कवर करेंगे, जिसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके आंसर को राइट कर सकते हैं, और इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें हम और क्या कीवर्ड्स का यूज करेंगे कि हमारा वो आंसर भी हम लिख सकें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोर्ट्रे द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सुपरस्टिशन एंड रेशनैलिटी। तो इस जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन का जो मेन थीम है, आप एक तरीके से मान के चलिए कि इसमें थीम बेस्ड भी क्वेश्चन बनेगा। थीम, तो आप इस आंसर को राइट कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया, वो भी आप इस आंसर को राइट कर सकते हैं, बस थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। तो आप देखेंगे इसमें पूछा गया है कि किस तरीके से इसमें हमें सुपरस्टिशन और रेशनैलिटी के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखने को मिलता है, कि दोनों में हमें किस तरीके से टकराव इस आंसर इस क्वेश्चन ये नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो आपका पोएम है उसमें देखने को मिलता है। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। इन नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, निज़म इस्किल vividly represent conflict between superstition and rational thinking through a rural Indian setting। तो ये जो आपके नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है, इसकी सेटिंग क्या है? एक विलेज है, एक रूरल विलेज है, वो आपकी सेटिंग है। तो रूरल इंडियन सेटिंग के माध्यम से जो निज़म इस्किल है वो आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो अंधविश्वास है और जो तार्किक सोच है, उन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया है, प्रेजेंट किया है। When the poet's mother is stung by a scorpion, the villagers gathered and began chanting prayer, believing that the scorpion's movement will reduce the poison's effect। तो जब क्या होता है कि ये जो है इनकी क्या है, मैं कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको साथ साथ बताती चलूँगी। इनकी क्या है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल टोन इसमें देखने को हमें मिलती है, क्योंकि इनके चाइल्डहुड में जो इंसिडेंट हुआ रहता है इनकी मदर के साथ, वही इसमें दिखाया गया है। तो उनकी माता जो रहती है, उनकी मदर, उनको स्कॉर्पियन काट लेता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो विलेजर्स होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, और उनका मानना रहता है कि जो स्कॉर्पियन होता है, क्योंकि अब बिच्छू काटा और वो फिर दिख नहीं रहा है, तो उसका जो मूवमेंट होता है वो उससे क्या होता है, वो अगर हमें दिख जाता है वापस से, तो वो उससे हमारा जो काटा हुआ रहता है पॉइजन, वो धीरे धीरे कम होना रहता है। तो ये क्या है, ये सदियों से चली आ रही एक मान्यता है, एक सुपरस्टिशन है जो इसमें दिखाया गया है। दे एट्रीब्यूट द सफरिंग टू पास्ट सिंस एंड कार्मिक सर्कल। वो इस तरीके की चीज़ों को मानते हैं कि कार्मिक सर्कल होता है। जैसे आज के टाइम पे हम लोग भी मानते हैं कि जो हम कर्म करते हैं वो रिटर्न में हमारे साथ चलती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे मैम हम जैसा करते हैं वैसा नहीं मिलता, बट ऐसा नहीं है। वो आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से वो मानते थे कि कार्मिक सर्कल जो है वो चलता रहता है। रिफ्लेक्टिंग डीप रूटेड सुपरस्टिशन बिलीफ, जो कि यहाँ क्या दिखा रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड, मतलब उसकी जो जड़ें हैं, जो उनका बिलीव है, अंधविश्वास है। मतलब एक बिलीव होता है और एक अंधा बिलीव होता है, तो उसकी जो जड़ें हैं बहुत ही ज़्यादा गहरी हैं। ऑन अदर हैंड, उधर दूसरी तरफ क्या है दिखाया जाता है कि द पोएट्स फादर
रिप्रेजेंट रेशनैलिटी। पोएट के जो फादर होते हैं वो रेशनैलिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? ही ट्राइज प्रैक्टिकल मेथड, वो क्या करते हैं, वो चैंटिंग नहीं करते, वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, वो तुरंत क्या करने लगते हैं, प्रैक्टिकल मेथड, जैसे यूजिंग पाउडर मिक्सचर, पाउडर और मिक्सचर का यूज करते हैं, उस पर लगाते हैं कि सही हो जाए। इवन फायर टू क्योर द स्टिंग, और आग का भी यूज करते हैं कि उनका जो स्टिंग है, काटा हुआ, वो क्योर हो जाए। डिस्पाइट हिज साइंटिफिक अप्रोच नन ऑफ हिज रेडमीज प्रूव इफेक्टिव। साइंटिफिक अप्रोच के बाद भी क्या होता है कि उनकी कोई भी रेमेडीज जो होती है इफेक्टिव नहीं होती है। दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स, अब ये दोनों कॉन्ट्रास्ट, कौन सी, जो साइंटिफिक मेथड अपनाई जा रही है, जो चैंटिंग की जा रही है, एक तरीके से मतलब ओवरऑल हम देखें तो सुपरस्टिशन और आपका रेशनैलिटी। द लिमिटेशन ऑफ बोथ ब्लाइंड फेथ, ये दोनों के ब्लाइंड फेथ को लिमिट करती है, दिखाती है इसकी लिमिटेशन को। एंड प्योर रेशनलिज्म इज डीलिंग विथ ह्यूमन सफरिंग, एंड प्योर रेशनलिज्म इज इन डीलिंग विथ ह्यूमन सफरिंग, जो यहाँ पे ह्यूमन सफ़र कर रहे हैं उसमें ये दोनों चीज़ें जो दिखाई जाती है वो यहाँ पे दिखाया जाता है कि हर चीज़ की एक क्या होती है, लिमिटेशन होती है। ना अंधा विश्वास हमें सुपरस्टिशन में होना चाहिए, ना ही रेशनैलिटी में होना चाहिए। अल्टीमेटली इट नाइदर सुपरस्टिशन नॉर साइंस दैट रिजॉल्व द सोल्यूशन, ना ही सुपरस्टिशन ना ही जो साइंटिफिक मेथड्स किए जाते हैं वो सिचुएशन को रिजॉल्व करते हैं। बट मदर एंड्योरेंस एंड रिजिलेंस, और सॉल्व कैसी होती चीज़ें, केवल जो उनकी माता की जो सहनशीलता की क्षमता रहती है उतने टाइम वो क्या करती हैं, ना कंप्लेन करती हैं, बस उसको सह जाती हैं, धीरे धीरे वो अपने आप चीज़ें वहाँ पे क्योर होने लगती हैं। धैर्य और क्षमता के अलावा और भी कोई चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती। द पोएम्स subtly suggested that human strength and compassion surpass both rational belief and rigid logic। यहाँ पे दिखाया गया कि जो ह्यूमन का स्ट्रेंथ है, पोएट ने दिखाया है कि वो क्या करती है, इन सारे चीज़ों को क्या कर देती है, सरपास कर देती है, आगे इन सारी चीज़ों से आगे निकल जाती है। जो ह्यूमन का स्ट्रेंथ है, ह्यूमन का स्ट्रेंथ ही सब कुछ यहाँ पे कर सकता है और इन सब चीज़ों से आगे चला जाता है। स्किल डज नॉट कम्प्लीटली रिजेक्ट आइदर पर्सपेक्टिव, जो एजिकल है वो दोनों ही पर्सपेक्टिव को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें रेशनल नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों को तार्किक नहीं होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि एक मिनट, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हमें जो चीज़ें हैं दोनों का उसमें क्या कर रखना चाहिए, उसमें बैलेंस रखना चाहिए। रिजेक्ट आइदर पर्सपेक्टिव बट प्रेजेंट अ बैलेंस, क्या करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। क्रिटिक शोइंग हाउ बोथ कंजिस्ट इन इंडियन सोसाइटी, वो ये दिखा रहे हैं कि कैसे दोनों ही क्या करते हैं यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में हमें देखने को मिलती हैं, को एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा एक हो गया जो आपका थीम बेस हो गया, थीम बेस, सेंट्रल बेस, और जो आपका ये एक्चुअल में क्वेश्चन है उसकी आंसर ये इस तरीके से हो गए। यहाँ पे जैसे कुछ की पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं, इंड्योरेंस, रिलीजियंस, सुपरस्टिशन और आपका रेशनैलिटी। तो कुछ इसमें जो की पॉइंट्स है उसे आप अंडरलाइन करके जरूर लिखिएगा, इससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं इस जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है जिसमें अगर आपको और भी क्वेश्चंस बनते हैं तो इन सब कीवर्ड्स का आप यूज करेंगे तो आप आंसर को अच्छे से राइट कर पाएंगे और इफेक्टिव भी कर पाएंगे। जैसे इसकी सेटिंग क्या है, विलेज की सेटिंग है, इसकी सेटिंग क्या है आपकी, यहाँ पे विलेज की सेटिंग मानी जाती है।
विलेज की सीटिंग। और यहाँ पे क्या है, जो विलेजर्स हैं वो क्या है, डिपेंड है रिचुअल्स में, और इनके फादर क्या हैं, वो रेशनैलिटी में बिलीव करते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें यूनिटी दिखता है, क्या दिखता है, यूनिटी ऑफ, आपको 125 वर्ड में पूछ भी सकता है कि यूनिटी ऑफ आप विलेजर्स या रूरल एरिया पीपल के बारे में बताइए। विलेजर्स, आपको निज़िम स्किल के बारे में पूछा जा सकता है। निज़िम स्किल, जो मतलब आपके पोएट हैं, जो उन पोएट रिलेटेड भी आ सकता है, क्योंकि जो आपके इंडियन पोएट हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, शॉर्ट में भी बन सकते हैं, लॉन्ग में भी। तो पोएट के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के अपना जाइएगा, जैसे इनका डेट और चीज़ें मैं भी आगे बताऊँगी, कुछ की पॉइंट्स पोएट के बारे में भी। और इसमें क्या है, जो स्कॉर्पियन है उसको क्या किया गया है, एज ए सिंबल के रूप में यूज किया गया है स्कॉर्पियन को, सिंबोलिज्म, ठीक है, सिंबोलिज्म के रूप में प्रयोग किया गया है। अब इसमें जो आपके राइटर हैं वो इमेजरी का भी यूज करते हैं, जैसे टेंस इन्वायरमेंट, और वो दिखाते हैं कि कैसे क्योटिक इन्वायरमेंट हो गया है आपका, क्योटिक और टेंस इन्वायरमेंट का, क्योंकि जब स्कॉर्पियन स्टंग करता है तो वहाँ का जो पूरा माहौल होता है वो चेंज हो जाता है। मेटरनल लव यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ और मैंने आपको भी बताई कि इसमें क्या होता है, ऑटोबायोग्राफिकल टोन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे टोन हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपकी मेन कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है वो आपके मदर का, क्योंकि उन्हें ही स्कॉर्पियन ने स्टंग किया है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ मदर इन द पोएम, व्हाट इट रिवील्स अबाउट हर कैरेक्टर, कि वो अपने कैरेक्टर के बारे में यहाँ क्या रिवील कर रही हैं। द मदर इन नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इमर्जेस एज द सेंट्रल फिगर, यहाँ पे जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में मदर हैं वो क्या है, एज अ सेंट्रल फिगर यहाँ पे दिखाई गई हैं। सिम्बॉलिजिंग सेल्फ लेसनेस, एंड्योरेंस एंड मैटरनल लव, जो क्या है वो प्रतीक हैं, वो मतलब दिखा रही हैं कि वो सेल्फलेस की प्रतीक हैं, और एंड्योरेंस उनके अंदर क्षमता है, मैटरनल लव है उनके अंदर। डिस्पाइट सफरिंग टेंस पेन, मतलब इंटेंस पेन के साथ वो क्या कर रही है, सफ़र कर रही हैं फ्रॉम स्कॉर्पियन स्टिंग, सी डज नॉट कंप्लेन और एक्सप्रेस फियर, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल उस टाइम पे उन्हें फीलिंग हो रहा है, बट वो क्या कर रही हैं, वो कंप्लेन नहीं कर रही हैं, वो अपने फियर को एक्सप्रेस नहीं होने दे रही हैं। इंस्टीड सी साइलेंटली बियर्स द एग्नी, रिफ्लेक्टिंग हर इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, तो यहाँ पे क्या करती हैं, अपने स्ट्रेंथ और रेजिलेंस को यहाँ पे दिखाती हैं, सहते हुए पेन को। थ्रू आउट द पोएम, इस पूरे पोएम में वेरियस अटेम्प्ट आर मेड टू क्योर हर, बहुत सारे अटेम्प्ट किए जाते हैं उन्हें क्योर करने के। बोथ सुपरस्टिशंस रिचुअल्स बाय विलेजर्स के द्वारा सुपरस्टिशंस रिचुअल्स किए जाते हैं, एंड साइंटिफिक एफर्ट्स बाय हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड के द्वारा, यानी पोएट के जो फादर होते हैं उनके द्वारा साइंटिफिक एफर्ट्स भी किए जाते हैं। बट सी रिमेन्स पेशेंस एंड कंपोज्ड, वो क्या करती हैं, वो मतलब कि अपने आप को एक तरीके से शांत रखती हैं, धैर्य रखती हैं और आगे की चीज़ों को देखती हैं। हर साइलेंस सजेस्टेड एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उनका जो साइलेंट रहता है वो एक्सेप्ट करता है कि जो सफरिंग होती है वो कभी कभी आती है, वो एक लाइफ का पार्ट है। विच अलाइन विथ ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज ऑफ सेक्रीफाइस एंड टॉलरेंट, वो क्या करती हैं, जो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ है सेक्रीफाइस और टॉलरेंट को, उसको क्या करती हैं, आगे
बढ़ाती हैं चीज़ों को। द मोस्ट powerful movement comes at the end when she says she is thankful that the scorpion stung her or not her child। वो क्या सबसे पावरफुल लाइन इसमें क्या हमें देखने को मिलती है कि जो पोएम के लास्ट में वो कहती हैं कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि जो स्कॉर्पियन है उसने मुझे काटा, मेरे बेटे को नहीं काटा। तो ये यहाँ पे क्या दिखाता है, मदर लव को यहाँ पे दिखाता है। This statement highlights her unconditional love and protective instincts as mother। वही जो मैंने आपको बताया कि unconditional love को यहाँ पे शो करती हैं। Her concern is not for her own pain बट फॉर सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। उनका जो कंसर्न है, उनकी जो चिंता है वो उनके पेन को लेके नहीं है बल्कि उनके चाइल्ड को लेके है, कि उनका चाइल्ड जो है, उनका बच्चा जो है, चिल्ड्रन जो है उनके सेफ हैं। दस एज़ेकियल पोर्ट्रेट हर एज अ सिंबल ऑफ मदरहुड, मतलब पोर्ट्रेट किया है ऐसे पोएट ने कि जो उनकी मदर है वो सिंबल है मदरहुड का। वेयर लव ट्रांसेंडेंट सफरिंग, जो उनका लव है वो सफरिंग में चेंज होता है। सी रिप्रेजेंट द क्वाइट हीरोइज्म फाउंड इन ऑर्डिनरी लाइफ्स, मेकिंग हर कैरेक्टर डीपली मूविंग एंड यूनिवर्सली रिलेटेबल। मतलब ये जो उनका सी रिप्रेजेंट करती हैं, ये क्या है, एक हीरोइज्म की तरह दिखता है हमें जो ऑर्डिनरी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने भी देखा होगा कि हमारी जो मदर होती हैं वो अपने बच्चों के लिए सोचती है कि जो उन पे प्रॉब्लम्स हैं वो उन पे ना आए, हमारे पे आए। तो वही वो जो यूनिवर्सली रिलेटेबल दिखा रहा है कि ये एक तरीके से रिलेट करती है, हमारे अपनी लाइफ में भी रिलेट करती है, क्योंकि जो माँ होती हैं उनका उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचती हैं और आगे खड़ी रहती हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, पहले अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देती हैं। तो इस तरीके से ये दोनों जो आपके क्वेश्चन हैं दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप समझिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हाई हैं, क्योंकि ये आपके इंडियन राइटर से पूछा गया है। आपके और इंडियन राइटर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट ये जो निज़िम इज़्ज़कील का ये है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक तरीके से कह लीजिए पोएम में से एक माना गया है। अब जैसे आपके निज़िम इज़्ज़कील के बारे में आता है तो इनका बॉर्न आप लर्न कर लीजिए। बॉर्न आपका 1924 है इनका। डेड मतलब डेथ जब होती है इनकी, वो लर्न कर लीजिए 2004। तो इनके आसपास अगर पोएट से रिलेटेड पूछ सकता है तो आप इनका जन्म, इनकी मृत्यु, और ये क्या है, एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं, जेविस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म क्या मुंबई में हुआ। मुंबई जो पहले की बॉम्बे थी उस टाइम पे मुंबई में हुआ। और इनसे और इन्हें क्या मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री का फादर माना जाता है। किसका, इंग्लिश पोएट्री का फादर माना जाता है। इन्हें मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री का फादर माना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको अगर राइटर से आता है, पूछता है क्वेश्चन रिलेटेड, तो आप इसमें लिखेंगे। इनके जैसे मेजर वर्क हैं आपके, जैसे पहला तो आपका यही हो गया नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, एक है आपका द पैट्रियोट, फिर आपका इनका एक और है गुड बाय पार्टी फॉर मीन्स, एक है आपका पुष्पाटियस करके एक और वर्क है इनका, द प्रोफेसर है। तो इस तरीके से जो इनके फेमस वर्क हैं वो आप यहाँ पे लर्न कर लीजिएगा, ताकि अगर इनसे पूछा जाए तो इनके बारे में आप लिख सकिए। क्या क्या चीज़ें इस अगर पोएट से रिलेटेड पूछता है तो क्या क्या उसमें ऐड करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इन्हें जैसे एक और चीज़ है, आप लिख सकते हैं कि इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्होंने रिसीव किया, इन्हें मिला, कब मिला, कौन से सन में मिला। तो ये सब सारी चीज़ें आप इसमें क्या करेंगे, ऐड ऑन
कर लेंगे जब राइटर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको और कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके जो क्वेरीज होंगी उसका ज़रूर आंसर करूँगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और भी अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी तरीके की क्लासेस जो मुझसे अभी नहीं छूट गई हैं उस पे क्लासेस लेके आऊँ, तो मैं उस पे पूरी कोशिश करूँगी क्लासेस ले आने की। तो इस तरीके से आप लोग अपने सजेशंस वगैरह भी मुझे बता सकते हैं और मैं उस पे ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करूँगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये ऑथेंटिक है, ये मुझसे मिस हो गई है, ये आप लोगों ने मुझे बताया है। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ऐड हो जाइए। साथ ही साथ अगर आपको क्लास पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट तक ये पहुंच सकें। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो इस चैनल पे नए हैं स्टूडेंट वो सब्सक्राइब कर दें और जाके और भी क्लासेस कराई गई हैं वो जाके ज़रूर देख लें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे ही प्रोज पोएट्री से इनफ क्लासेस हो चुकी हैं और एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।